मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद किसी ख़ास बीमारी से निकलना नहीं है। हमारा मकसद फ़िटनेस है और हर एक स्टूडेंट जिसको भी ये प्रैक्टिस करनी है उसे यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मुझे सुपर फिट होना है। जब हम फिटनेस के लिए काम करते हैं तो बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। फिटनेस क्या है? हमें इस बात का भरपूर एतमाद हो कि हमारी बॉडी सर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी से पाक हो गई। अब ये कैसे पता चलता है? ये तभी पता चलता है, ये तभी एतमाद आता है जब हम अपने अंदर डीप उतरते हैं, डीप वर्कआउट करते हैं। असल में बीमारी क्या है? जो हमारा डीप हिस्सा है, जैसे किसी घर में बेसमेंट हो और हम फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हों और बेसमेंट का कभी दरवाज़ा ना खोलें, तो एक वक्त आएगा बेसमेंट की स्मेल, बेसमेंट के कीड़े मकोड़े वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। बीमारी ऐसे ही हमारा जो डीप माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, वहां से हमारी जिंदगी में आती है। और ये ऐसा वर्कआउट है जो हम कर रहे हैं, जो हमें डीप शेक कर देता है। ये कोई छोटी सी एक्सरसाइज नहीं है, ये हमें डीप मूव कर देता है। आइए अपनी बॉडी को जस्ट इजी छोड़ दें। अब इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, कोई लंबी साइंस नहीं। जैसे आपकी मुट्ठी बंद हो तो एक जोर लगाना पड़ता है मुट्ठी को बंद रखने के लिए, और मुट्ठी को खोलने के लिए क्या करें? मुट्ठी को खोलने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, बस हम मुट्ठी को बंद ना करें तो मुट्ठी खुल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जिस्म को इजी करने के लिए इतना ही करना पड़ता है कि हम बॉडी को अंदर की तरफ ना सुकेड़ें। जब तक आपके जिस्म पे ठंडी लहरें नहीं दौड़ती तो आपने वर्क ठीक नहीं किया, मैं ये कहूँगा। जैसे ही जिस्म को बंदा पूरी तवज्जो के साथ इजी छोड़ता है तो बॉडी पूरी एक प्यारे एहसास से भर जाती है, क्योंकि तनाव छूटता है। हमारे जो नर्व्स, हमारे जो मसल्स यूं खींचे हुए हैं वो इजी होते हैं। अपने आप को इजी कर दें। मैं अपने सर को इजी कर रहा हूँ। मेरा सर बिल्कुल नरम होना चाहिए। ये जो सर टाइट फील होता है, ये हमने टाइट किया है तभी फील होता है। आए सर को एक नरम तजर्बे की तरफ ले जाएं। आई एम जस्ट रिलैक्सिंग माई हेड। जैसे होता है ना, लेट गो। जैसे बंदा घोड़े की लगामों को ऐसे ढीला छोड़ देता है। ना घोड़ा तनाव में होता है, फिर घोड़ा फिर अपनी मर्जी से आराम से चल रहा होता है, और ना ही उसका सवार। ऐसे ही
ज़रा अपने सर के सारे मसल्स इजी छोड़ दें, इजी छोड़ दें। कंधों को भी इजी छोड़ दें। और ये मैं बात बता दूं आपको, हम इस बॉडी के अंदर इतनी गलत मेडिसिन उतारते हैं। हमें मेडिसिन लेने की बजाय बॉडी के सिस्टम को रिलैक्स करना चाहिए। कैसे? जैसे भी हम बैठे हैं, जब आपकी आंखें रिलैक्स हो पाएंगी, आंखों के अंदरूनी मसल्स इजी हो पाएंगे, आंखें कमज़ोर हो ही नहीं सकती। आंखों की कमज़ोरी क्या है? जब आंखों के मसल्स टाइट हो जाते हैं, उनमें फिर लाइफ फोर्स नहीं दौड़ती, ब्लड की सर्कुलेशन पीछे स्लो हो जाती है और हम कहते हैं आंखें वीक होगी। आए ज़रा नरमी की तरफ अपने आप को लेकर चलें। नरमी ही जिंदगी है। अपने फेस के सारे मसल्स को इजी छोड़ दें, सर को इजी छोड़ दें। अब ये काम हमारे करने वाला है। अब मेरे मसल्स, मेरे नर्व्स, वो डॉक्टर थोड़ी रिलैक्स कर पाएगा। कोई गोली थोड़ा सा काम करती है, लेकिन गोली थोड़ा सा ही काम करती है। अब इसमें मैं जो इस जिस्म में बैठा हुआ हूं, मैं का मतलब रूह, जो इस जिस्म को ऑपरेट, यानी इस जिस्म को भाग दौड़ रहा है, भगा रहा है, जो यूज कर रहा है, मैं इस जिस्म के मसल्स को सुकेड़े हूं। मैं हूं जिम्मेदार इस बॉडी का। इस बात को समझिए, लोग ये जिम्मेदारी ही नहीं लेते। मैं फिर कहता हूं, लोग अपनी जिम्मेदारी ही नहीं लेते। मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं। आइए, जब इन कंधों को सख्त मैंने किया है, तो मैंने ही नरम करना है। मैं ढीला छोड़ रहा हूं। आपने देखा होगा, जब दो जानवर लड़ते हैं तो वो जिस्म को किस तरह एक बार अपने मसल्स को टाइट करते हैं, खींचते हैं। ऐसे ही इंसान भी अपने मसल्स को खींच तन के, सरवाइव जो कहते हैं ना, सरवाइव का लफ्ज, इसमें मसल्स को खींच तन के रखना ही पड़ता है। लेकिन हर वक्त क्यों खींच तन के रखें? अब इजी छोड़ देंगे हम अपने तमाम सिस्टम को। अपने दिल और फेफड़ों को भी इजी छोड़िए। और जब दिल का मर्ज होता है तो हम फौरन मेडिसन, एंजियोग्राफी, ये इलाज वो इलाज शुरू कर देते हैं, बाईपास। हाँ, वो इलाज फौरन रिजल्ट देता है, लेकिन उसके अपने नुकसानात भी हैं। ये इलाज जिसको मैं कह रहा हूं, जैसे अभी या तो फिर ये कह दें कि हमारा माइंड काम ही नहीं करता। हमारा माइंड काम करता है। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। हमारे माइंड ने ही हमें टाइट किया हुआ है। तो हम अपने जहन से, जब हम अपने माइंड से अपने सीने, अपने दिल को ढीला छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इट टेक्स टाइम। ये इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑर्गन्स रिलैक्स होंगे, लेकिन ये परमानेंटली इलाज होगा, ठीक इलाज होगा। ओके जी, अपनी चेस्ट को इजी छोड़ दीजिए, जस्ट इजी। पेट के मसल्स इजी, अपर बैक इजी,
लोअर बैक को इजी छोड़ दें। हर बीमारी का इलाज इंसान के पास मौजूद है। ये मेथड है कि बॉडी का कोई हिस्सा, फर्ज करें कि हमें सर में दर्द है, उस दर्द को पूरी शिद्दत के साथ फील करें जैसे है। ऐसा नहीं कि उसको चोर नजरों से हम देखें, बच बच के नहीं, खुली आंखों से, यानी मतलब पूरे हौसले के साथ उसको पूरी इंटेंसिटी के साथ फील करें, क्योंकि कोई भी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। ये मेरा तजर्बा रहा है। तो जैसे ही हम अपने सर के दर्द को पूरी शिद्दत के साथ देखेंगे, फिर उस दर्द को लेट गो करें। मतलब भाई आपके सर में है, आपकी बॉडी में है, वो आपके सेल्स हैं, वो आपका सिस्टम है। दर्द के जो सेल्स हैं वो आपके सेल्स हैं। तो जैसे ही आप उस एरिया को, पेनफुल एरिया को रिलैक्स छोड़ते हैं, इजी छोड़ते हैं, तो दर्द छूट जाता है। ओके, जब पूरी बॉडी इजी, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। ओके, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पूरा सांस नहीं लिया जाए।